लाख, मतलब 18 लाख बच्चों के अंदर में इस बच्ची की जो है 8,000 रैंक आई है। और फिर 2012 में इसके पापा का इंतकाल हो गया। उसके बाद मैंने बीए की, ओके। बीएड भी की और अब एमए भी कर ली है। माशाल्लाह। तो ये सच में एक सिर्फ फरहाना ही नहीं, फरहाना की अम्मी भी जो है एक समाज के लिए जी। हम लोग सारे 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं जी। ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं। माशाल्लाह जी। ये जो सबसे बड़ी जो जीत है ना जी जी वो इस जॉइंट फैमिली की है। जी जी। जिस तरह के हालात में सब साथियों का, ख़ास तौर से इसके वालिद का बचपन में छोटी थी तब कहा करती थी कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ नुआ, जो कि झुंझुनू ज़िले में एक गांव है। नुआ की एक बच्ची फरहाना, जिसकी पोस्ट भी मैंने की थी कुछ दिन पहले, और उसको पूरे सोशल मीडिया पे मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इवन कई ऐसे पेज हैं, जामिया वर्ल्ड और अनऑफिशियल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिनकी 20-30 हज़ार तो लोगों ने शायद लाइक कर रखा था उस पोस्ट को। तो बहुत ब्रॉड लेवल पे वो जो है पोस्ट वायरल हुई। तो मुझे लगा कि उस बच्ची का सच में एक इंटरव्यू भी करना चाहिए, और आज मैं पहुंचा हूं नुआ, उसी घर के अंदर में। तो फरहाना मेरे साथ में है। फरहाना, सबसे पहले तो आपका जो है स्वागत है। उसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन पहले ऑडियंस को दें। जी, मेरा नाम फरहाना खान है। मेरे पेरेंट्स का नाम मिस्टर हमीद हुसैन और मिसेस सुल्ताना बेगम है। मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड डीपीएस डाउनलोड से कंप्लीट की है, जिसमें मैंने 96.6 सिक्योर किए थे। और मुझे ब्रॉटअप मेरे नाना नानी ने और मामा मामी ने किया है। और मेरी इस बार नीट 2022 में रैंक है 8336 विथ 634 मार्क्स। ओके, गुड। ओके। उसके अलावा मैं जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे 8000 रैंक बताई अपनी, 8336, तो करीबन कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं? नीट के एग्ज़ाम में कितने लोग ऑल इंडिया से? इस बार इसमें 18 लाख स्टूडेंट्स थे। 18 लाख, मतलब 18 लाख बच्चों के अंदर में इस बच्ची की जो है 8000 रैंक आई है। आपने कहीं से तैयारी करी? जी, मैंने इस दफ़ा किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी नहीं की, सेल्फ ही था। लेकिन मैंने 12th के बाद जब मेरा ड्रॉप ईयर था तो 9 महीने GCI गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर से प्रिपेयर किया था। उसके बाद कोविड लॉकडाउन आ गया था। उसके बाद 1 साल सेल्फ किया था, जिसमें मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं था जितना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा मैंने सिर्फ अपने अम्मी और नाना जी के कहने पे वापस ट्राई लिया और 1.5 मंथ में प्रिपेयर किया और ये स्कोर रहा मेरा। ओके। और दूसरा मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो वैसे मुझे शायद बतानी नहीं चाहिए ऑन वीडियो। ये बच्ची के वालिद साहब का साया भी अब इनके सर पे नहीं है। उसके बाद में इस बच्ची की हिम्मत देखिए, इनके माँ बाप की हिम्मत देखिए। खास करके उनकी माँ को मैं जो है सैल्यूट करना चाहूँगा। उनकी माँ ने उनके आई थिंक एक्सपायर होने के बाद में शायद ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद में उन्होंने आज वो पटवारी हैं, और आज एक बच्ची को उन्होंने डॉक्टर बनाया। ये समाज में सच में अपने आप में एक बड़ी जो है मिसाल पेश की है। ठीक है, तो ऐसी मिसाल से शायद बहुत सी बच्चियां शायद मोटिवेट होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और फरहाना, आप मुस्लिम समाज की जो बच्चियां हैं या दूसरी बच्चियां हैं जो इस वीडियो को देखेंगी, उन बच्चियों को क्या संदेश आपने देना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कभी अपने आप को लिमिट मत कीजिए, और कभी कभी माँ बाप के फैसले हमें अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं। जैसे मेरा अभी कोई प्लान नहीं था कि मैं फिर से नीट दूँ, लेकिन मैंने इन लोगों के कहने पे दोबारा दिया और मुझे मेरा सपना साकार होते हुए नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा आप अगर अपनी फैमिली बैकग्राउंड से या किसी ने आपको स्पेशल सपोर्ट किया हो, उनको अगर कुछ कहना चाहें? जी, मेरे छोटे छोटे अंकल हैं, उन्होंने मुझे एक्चुअली फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, जो एक्चुअल में हर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को होते हैं। तो वो सारे इश्यूज़ मेरे जो अंकल है सबसे छोटे छोटे, क्या नाम है उनका? आदिल खान। अच्छा, वो जयन है, हमारे इसी नुआ के ही। ओके। और उन्होंने मेरी फ़िज़िक्स इतनी अच्छी करवा दी कि मेरा अभी चारों सब्जेक्ट में सबसे अच्छा स्कोर फ़िज़िक्स में ही है। क्या बात है, बहुत शानदार। तो आदिल साहब भी वैसे हमारे साथ में हैं, उनको भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो बहुत अच्छा लगा, आपका सिलेक्शन हुआ, हमारी तरफ से फिर से जो है मुबारकबाद। और अभी मेरे साथ में फरहाना की अम्मी सुल्ताना भी मेरे साथ में हैं, जो खुद आज एक पटवारी के पद पे हैं। आई थिंक रतन नगर आपकी पोस्टिंग है, राइट? तो आप अपनी बच्ची को, मतलब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। उसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका क्या कहना है, किस तरह से आपने मोटिवेट किया अपनी बच्ची को और किस तरह से आज ये मकाम हासिल किया? अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्ताना बेगम, फरहाना की अम्मी। फरहाना के पापा का इंतकाल 2012 में हो गया था। उसके बाद मैंने अपने पापा के पास ही बच्चों को रखा था। पापा ने सारे बच्चों को भी, दोनों बच्चों को पढ़ाया है, और मेरे भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग रहा
मैंने अपनी बच्ची को जिस मुकाम पे पहुंचाया है, पूरा सहयोग मेरे पापा और मेरे भाइयों का है। और अब बच्ची ने खुद बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ये कभी भी मुझे इसको पढ़ने के लिए कभी भी कोई दबाव या कभी भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि तू बेटा तू पढ़ ले। इसने खुद बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। ये खुद फर्स्ट क्लास से इसका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। इसने अपने पापा से भी यही कहा था कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगी। तो अपने पापा को कही हुई बात का इसने हमेशा से ख्याल रखा था कि मैंने पापा को जो सपना दिखाया था उसको मैं पूरा करूंगी। और इसने आज अपने मामा की मेहनत और अपनी खुद की बहुत लगन से आज इसने अपना सपना पूरा किया है। और आगे भी इंशाअल्लाह ये अपने इसी तरह मैंने मेहनत करेगी और हमेशा कामयाब रहे। मेरी बस यही दुआ है। ये बहुत बड़ी बात है जो कही कि भाई पापा का सपना आज जो है पूरा किया फरहाना ने। और हमारी दिल से जो है मतलब बधाई है, दिल से मुबारकबाद है कि आज जो बच्ची ने मकाम हासिल किया है, आई थिंक उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में। उसके बाद में जो आपने मेहनत करी है, जो आपने भी खुद शायद पटवारी के आप पोस्ट पे हैं, राइट? हाँ, मैंने सीनियर तो पहले ही कर ली थी। ठीक है। लेकिन उनके 2000 में मैंने सीनियर कर ली थी। और फिर 2012 में इसके पापा का इंतकाल हो गया। उसके बाद मैंने बीए की, बीएड भी की और अब एमए भी कर ली है। माशाल्लाह। तो ये सच में एक सिर्फ फरहाना ही नहीं, फरहाना की अम्मी भी जो है एक समाज के लिए मिसाल हैं। सच में बोलूँ तो कि भाई उन्होंने भी जो है इतने डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर में अपना सारा ग्रेजुएशन करना और ये मतलब अपने आप को संभालना, और उसके बाद में आज वो पटवारी के पोस्ट पे जो है पहुंची हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारी तरफ से जो है बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, फरहाना आपको भी। फरहाना के नाना जी भी मेरे साथ में हैं। फरहाना वैसे अपने ननिहाल में रह रही थी। फरहाना का जो ओरिजिनल गांव है वो भादरा है, हनुमानगढ़ के अंदर में। फरहाना के नाना जी जो खुद भी रिटायर्ड हैं हेडमास्टर से, राइट, मुबारक खां, तो वो हमारे साथ में हैं। मुबारक साहब, आप बताएं कि आप बच्ची की कामयाबी पे आज क्या कहना चाहते हैं? मैं और मेरा पूरा परिवार इस कामयाबी पे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने इतनी बड़ी कामयाबी दी। और सब साथियों का, ख़ास तौर से इसके वालिद का, बचपन में छोटी थी तब कहा करती थी कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगी जी। और पापा का भी इसलिए सपना था। तो दुनिया में नहीं है जी। लेकिन उस दिवंगत आत्मा को इसने इतना खुश किया है कि उनकी इच्छा पूर्ति की है इसने, और उस सपने को साकार किया है। इसने बड़ी लगन और मेहनत से कामयाबी हासिल की है। इसने एक चांस लिया था, उसके बाद इसने छोड़ दिया कि मैं नहीं तैयारी कर लूँगी, DU में एडमिशन ले लिया। फिर इसको मोटिवेट किया कि नहीं, तेरे पापा का भी इरादा था और तुम भी डॉक्टर बनना चाहती थी, तो एक बार फिर ट्राई कर। तो कॉलेज में पढ़ते हुए, दिल्ली पे पढ़ते हुए 1.5 महीने यहाँ आई और मामा ने इसको तैयारी करवाई। उस तैयारी का नतीजा था कि अल्लाह ने इसको कामयाब किया और ये मुकाम दिया। फरहाना के मामा जी अनवार साहब मेरे साथ में हैं, जिन्होंने शायद सबसे पहले ये खुशखबरी भी मुझे उन्होंने ही सुनाई थी। ठीक है कि जो है पहले से ही वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। उन्होंने पहले ही मुझे लिखा कि थोड़ी देर बाद में रिज़ल्ट आने वाला है, और बाद में जब रिज़ल्ट आया तो जो है उन्होंने सारी डिटेल्स दी कि सच में इतनी अच्छी रैंक से 8336 रैंक से जो है भांजी ने आज जो है एग्ज़ाम क्लियर किया है नीट का। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको खैर मुबारक हो। जी जी। अनवार साहब, आप बताएं कि आपका जैसे नो डाउट फैमिली का बहुत रोल रहा है, आप स्पेशली आपका भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है फरहाना से भांजी होने के नाते, आप इस कामयाबी को कैसे देखते हैं? ये इसकी मेहनत के अलावा जी, हम लोग सारे 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं जी, ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं। माशाल्लाह। जी ये जी जो सबसे बड़ी जो जीत है ना, जी जी वो इस जॉइंट फैमिली की है। जी जी। जिस तरह के हालात में हमने बच्चों को तैयारी करवाई है ना, जी, तो ये जीत जॉइंट फैमिली की है जी, और फरहाना की मेहनत की है। फरहाना के एक मामा और हमारे साथ में हैं जिनका नाम आदिल खान है, जिससे उन्होंने बताया कि उन्होंने फ़िज़िक्स भी पढ़ाई है फरहाना को, जो कि बहुत बड़ी बात है फैमिली में जो है सब्जेक्ट पढ़ाना किसी को भी। मैं भी कई बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ मेरे परिवार में, तो मुझे पता है वो एक अलग कनेक्शन होता है। तो और ये ऑलरेडी जयन, आप जयन, राइट? जी जी जी। तो आदिल साहब, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं फरहाना की कामयाबी पे? जी, फरहाना के बारे में ये कहूँ, सबसे पहले तो खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया जी, कि उन्होंने ये तोहफ़ा हमें दिया है। जी जी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, इसने जो मेहनत की है ना, वो हर किसी के बस की नहीं है। जी, इसने इतनी मेहनत की है। मैं जब इसको पढ़ा रहा था तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इसको आता ना हो। ओके।
मतलब इसकी इतनी मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत थी, बस इसके थोड़े से एग्जीक्यूशन में इश्यूज थे जो मैंने क्लियर किए इसके। ओके। क्या है कि बच्चों को सही गाइडेंस मिल जाए तो वो जी। क्या है कि अच्छा कर पाते हैं। जी। और बाकी उन्हीं की मेहनत है। और बाकी ये इसकी मेहनत है पूरी। मेरे साथ समाज की एक शख्सियत शमशाद साहब जाबा सर भी हैं, जो एजुकेशन के कामों में या बाकी दीगर सामाजिक कामों में भी जो है अग्रणी रहते हैं। तो शमशाद साहब, आपका क्या कहना है ऐसी बच्चियों के सिलेक्शन के ऊपर में, या इससे किस तरह से दूसरे बच्चों को मोटिवेट मिलता है? आप भी कई बार ऐसे काम करते हैं, कई बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बहुत खुशी हुई आज फरहाना की कामयाबी को देखकर। असल में मेहनत बच्चे करते हैं, पर सही मोटिवेशन और सही वक्त पे जब काउंसलिंग सही नहीं होती, उसमें कई बार आदमी चूक जाता है। फरहाना ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और आर्ट्स से BA ऑनर्स कर रही थी, लेकिन फिर मोटिवेशन मिला मामों का या नाना का या दोस्त अहबाब का। उस मोटिवेशन का ही असर रहा कि 1.5 महीने पढ़ के बच्चे ने इस स्कोरिंग को हासिल कर लिया है। कौम की बच्चियों के लिए, मुल्क की बच्चियों के लिए, देश की बच्चियों के लिए ये एक बहुत बड़ी इबरत है। अल्लाह इसको भी कामयाब करे। इसके साथ में ही मेरे साथ में कैप्टन टीपू सुल्तान साहब हैं, जो आई थिंक करगिल हीरो ही बोलता हूँ उनको हमेशा, ठीक है। तो आप समाज की बच्चियों के लिए या खास करके फरहाना ने जिस तरह से सिलेक्शन हासिल किया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जस्ट मामा जी, मुबारक मामा जी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी आती है फरहाना की बात आती है, तो अभी जो इनकी माँ जब बात कर रही थी सुल्ताना, मेरे नाम राशि जो है कि भाई जो क्या नाम बिसाऊ वाले उनका आलम जी आलम साहब है, जो बीट्स के टॉप रहे हुए हैं, उन्होंने जो 3 क्वेश्चन डाले और मिनटों सेकंडों में उन्होंने फरहाना ने पूरा कर दिया, तो फिर क्यों नहीं होगा, है ना। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा। और साथ में खास करके जो इनकी जो आइडियल माँ है, माँ और बाप दोनों का रोल अदा कर रही है, उनको भी खूब खूब मुबारकबाद दे रहा हूँ। और ये जो मामा जी की जो टीम है, और खास करके मेरे आदर्श हैं फरहाना के नाना जी, मुबारक मामा जी, इनको भी मैं बिग सैल्यूट के साथ में खूब मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। मैं ऑनरी कैप्टन टीपू सुल्तान, कारगिल वॉर वेटरन, 22 ग्रेनेडर्स, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, पराक्रमी 25 हो जाएगा, आदर्श सैनिक गांव धंधोरी। थैंक यू, गॉड ब्लेस, जय हिंद। जय हिंद। तो ये बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा ही मैं पूरी फैमिली का जो है वीडियो आप रिकॉर्ड करें, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सच में बहुत अच्छा लगा फरहाना। सबसे पहले तो जो है आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। और आपने जो कामयाबी हासिल करी है वो सच में जो है पूरे समाज की बच्चियों के लिए या पूरे देश की बच्चियों के लिए मैं कहूँगा कि सच में एक मिसाल का काम करेगी। और इंशाल्लाह आपसे जो है इंस्पायर होके काफ़ी दूसरी बच्चियाँ भी जो है इंशाल्लाह समाज में नई डॉक्टर बनेंगी। और आपको जो है उसका श्रेय भी आपको जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको देख के अगर कोई 2 डॉक्टर भी नहीं बनती हैं कि फरहाना ने डॉक्टरी मतलब क्रैक कर ली, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये एक फीलिंग आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद।